कल एक दोस्त ने रिक्वेस्ट की थी कि हम एटीएस की वायरिंग डायग्राम भी शो करवाएं। तो ये एटीएस की मैंने कल वीडियो बनाई थी, आज इसकी डायग्राम पे बात करते हैं। और ये हमारा जो जनरेटर है 150 केवीए का, ये 45-20 मॉड्यूल के साथ हमने इसको ऑपरेट करवाया है। ये ऊपर वाला जो पहला इसका रेड येलो ब्लू ब्लैक जैक है, ये हमारा जनरेटर साइड का है। 21, 22, 23, 24 नेक्स्ट ये 25, 26, 27, 28 जो नंबर हैं ये हमारे वापडा के आ जाते हैं। ऊपर वाला हमारा ब्राउन सिटी का आ जाता है, ये हमारी नेटिव। और ये 2 से लेके 8 तक ये हमारी सारी पॉजिटिव सप्लाई हैं। 10 नंबर ग्रीन हमारी अर्थ, 11, 12 सैंडल्स और वायलेट वायर जो हैं वो हमारी स्विचेस की हैं। ये सामने आप हमारे कंट्रोल कार्ड देख रहे हैं। इसकी ये 2 जो है वो गवर्नर कार्ड की है, 3-4 एमपीओ और 5-6 बैटरी की सप्लाई है। नीचे ये हमारा बैटरी चार्जर है, साथ में हमारी ये रिले है सल्फ की। ये हमारे जनरेटर के ब्रेकर हैं, बैटरी चार्जर का ब्रेकर है। यहाँ पे हमारे वापडा के 25, 26, 28 हैं। ये हमारी गवर्नर कार्ड की रिले है फ्यूल की, 12 वोल्ट डीसी की। नीचे ये 1 नंबर 14 नंबर हमारा रिमोट स्टार्ट है, साथ में सीटी की सप्लाई हैं। उसके साथ हमारी स्विचेस हैं, सेंडर हैं, आउटपुट्स हैं, ब्रेकर की नेगेटिव पॉजिटिव है। तो ये हमारा जनरेटर सारा जो है 150 केवीए की रेटिंग में हमने तैयार किया है। इसकी हम थोड़ी सी आपको आउटलुक भी दिखाते हैं। ये हमारी हार्नेस की वायर जा रही है, इसके ऊपर हमने स्पाइरल टेप की हुई है। ये हमारा अल्टरनेटर है स्टैमफोर्ड का, 150 केवीए की रेंज में, ये आप देख सकते हैं। ये हमारा टर्बो साइड वाली सिलेंसर वाली साइड है, एग्जॉस्ट वाली। अभी हम दूसरी साइड पे आपको लेके चलते हैं। तो ये हमारा ऑयल फ़िल्टर आ जाता है, एमपीओ आ जाता है हमारा यहाँ पे। ये हमारा नीचे सल्फ की नेगेटिव और सल्फ की हमारी पॉजिटिव वायर जो है वो आ जाती है सल्फ स्टार्टिंग की रिले पे। ये हमारी मेन आ जाती है बैटरी लीड सल्फ के ऊपर। और ये हमारी नेगेटिव है, ये हमारी सल्फ की वायरिंग कंप्लीट होगी। ये सेंडर है जिसमें हमने स्विच और सेंडर दोनों पे इकट्ठी वायर लगाई हुई है। डब्ल्यू के पे हमारा स्विच है और जी पे हमारा सेंडर है। गेज की वायर जो है ये, इसकी मैं आपको नंबरिंग भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये आप नंबर देख सकते हैं। 11 नंबर पे हमारे ऑयल सेंडर है और जो हमारा स्विच है वो 16 नंबर पे है। 11 पे हमारा सेंडर है और 16 पे हमारा स्विच है। ये हमारा सारा आ जाता है गवर्नर का। ये हमारी आ जाती है डैनमो के हमारे 5 नंबर जो है वो पल्स की वायर होती है मॉड्यूल से, और 2 नंबर हमारी डायरेक्ट बैटरी की पॉजिटिव वायर होती है। तो ये हमारे इंजन के साथ ही इसकी शाफ्ट लगी होती है। जब इंजन घूमता है तो ये भी घूमता है। और इसमें वोल्टेज हमारे 12 वोल्ट डीसी जो है वो बैटरी को चार्जिंग करवाने के लिए आते हैं। ये हमारा टेम्परेचर स्विच सेंडर है। तो ये हमारा एग्जॉस्ट वाली साइड है। तो व्यूअर्स अभी हम चलते हैं इसकी डायग्राम की तरफ, जिसमें हम इसके जनरेटर की और इसकी एटीएस के पैनल की सारी डायग्राम आपके सामने आज डिस्प्ले करेंगे। ये हमारे नीचे फ्यूल पाइप लगे हुए हैं और साथ में हमारे ये फ्यूल के फ़िल्टर 2 वाइट कलर के लगे हुए हैं। ऊपर ब्लू वाला जो है ये हमारा ऑयल फ़िल्टर है। ये हमारी मेन के 4 टर्मिनल आ गए हैं और ये इनके नंबर हैं, अगर आपको साफ दिखाई दे सकता है तो 25, 26, 27, 28। ये हमने यहाँ से फेज़ लिया और एक हमने यहाँ से ये न्यूट्रल ले ली है। और ये यहाँ पे हमारे बैटरी चार्जर पे आ गई है वाया ब्रेकर। यहाँ से हमने बैटरी चार्जर से नेगेटिव और एक पॉजिटिव हमने वायर ले उठाई है, ताकि जब हमारा ये फ्यूल ऑन हो तो ये हमारे चार्जर को रिवर्स ना जाए। और हमारा चार्जर जब जनरेटर बंद हो तब यहाँ से ये R1 के नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट से हमारी बैटरी को चार्जिंग शुरू करवा दे। ये हमारी नेगेटिव के लग गई, ये हमारा पॉजिटिव इधर बैटरी पे आ गया। 1 नंबर हमारी इधर चलेगी मॉड्यूल पे नेगेटिव सप्लाई, और 2 नंबर जो है हमारी वाया ब्रेकर इसकी पॉजिटिव
यहाँ पे 12 वोल्ट डीसी चली गई। 3 नंबर की आउटपुट हमने फ्यूज रिले पे दे दी है और फ्यूज रिले से हमने ये वाला जो कार्ड है हमारा, ये आप देख सकते हैं C2002 को, इसके हमने फ्यूज रिले की जो बैटरी की सप्लाई है यहाँ पे ये वायर रिले से हमने गुजार के दे दी है नेगेटिव 5-6 नंबर। गवर्नर की डायरेक्ट हमारी एक्चुएटर पे आ जाती है 1-2 पे, और एमपीयू की भी मैग्नेटिक पिकअप यूनिट की भी 3-4 पे आ जाती है, और हमारे स्पीड कंट्रोलर की सप्लाई वायरिंग पूरी हो जाती है। हम नेक्स्ट यहाँ पे हम चलते हैं तो फिर हमारी 4 नंबर डायरेक्ट स्लब पे चली जाती है वाया स्टार्टिंग रिले जो हमने पैनल में आपको दिखाई है। 5 नंबर डायनमो पे जो कि हमारी डीसी अल्टरनेटर या हमारा चार्जर समझ लें, जनरेटर को बैटरी को जब वापडा ना आती हो चार्ज करने के लिए, ये वाया इंजन जब स्टार्ट होता है उसी के साथ ही ये बेल्ट के साथ लगी होती है शाफ्ट इसकी पुल्ली, तो ये डायनमो वहाँ से घूमता है। 6 नंबर आप देख सकते हैं हमारे कॉन्टैक्टर की है जो कि हमारे जनसेट की तरफ जा रही है। 7 नंबर हमारे आउटपुट वापडा के कॉन्टैक्टर की है मेन की। 9 नंबर पे हमने प्री हीट दी है। 10 नंबर हमारी ग्राउंड पे अर्थ पे ज्वाइंट हो जाती है इंजन बॉडी के साथ। 11 नंबर ऑयल प्रेशर सेंसर, 12 वाटर टेम्परेचर सेंसर, 14 रिमोट स्टार्ट है। 15 पे एमरजेंसी पुश बटन, नेगेटिव वायर हमने दी होती है। ये सेंटर में हम एमरजेंसी पुश बटन भी आपको शो करवा रहे हैं ये वाला। 16 नंबर स्विच है हमारा ऑयल प्रेशर का। 17 हमारा वाटर टेम्परेचर का स्विच है। और ये जो 14 नंबर है ये रिमोट स्टार्ट की है। अगर आप यहाँ पे रिमोट स्टार्ट चलाना चाहते हैं तो रिमोट स्टार्ट को आपने नेगेटिव देनी है और मॉड्यूल से हमने कॉन्फ़िगर करनी है। हमने इसकी कॉन्फ़िगर वापडा पे रखी होती है कि यहाँ पे इसके वापडा के फेस आएँ तो ये ऑटोमेटिक काम करना शुरू हो जाए। बाकी वो रिमोट स्टार्ट पे किस तरह से जाते हैं और वापडा की सेंसिंग और रिमोट स्टार्ट की सेंसिंग में मैंने वीडियोस बना दी हुई हैं, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे जनरेटर्स की आ जाते हैं। जब जनरेटर रनिंग होता है तो यहाँ पे सप्लाई आ जाती है। अगर यहाँ पे सप्लाई ना आए तो फिर हमारा जो सलफ है वो हमारा कंटिन्यू 10-10 सेकंड के वक्फे पे 3 बार लग के इंडिकेशन फेल टू स्टार्ट की दे जाता है। तो ये जनरेटर की सप्लाई यहाँ पे जब इंजन स्टार्ट हो तो आनी ज़रूरी है। ये हमारी सीटी हैं करंट ट्रांसफार्मर जो कि हमारे 29, 30, 31 और 32 पे ये लगी होती है। ये जनरेटर के तीनों फेज़ों के अंदर ये सीटी डली होती है और इसका लास्ट वायर जो है तीनों सीटी की वो आपस में यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि कनेक्टेड होती है और अर्थ के साथ ज्वाइंट होती है। और ये हमने यहाँ पे ला के इसके टर्मिनल ब्लॉक पे मॉड्यूल में दे दी हुई है 29, 30, 31, 32। ये हमने इधर इंडिकेशंस दी हुई हैं ब्रेकर की, एमरजेंसी पुश बटन की, जनसेट, करंट ट्रांसफार्मर, टर्मिनल ब्लॉक, MCCB, बस बार, रिले वगैरह की। तो वीवर ये तो हमारी हो गई GCP डायग्राम 150 kVA की। अभी हम पैनल की तरफ चलते हैं और आपको ATS MOR पैनल की भी ड्राइंग समझाते हैं। तो डियर व्यूवर ये शॉप ड्राइंग है जिसमें हमारा ये फ्रंट व्यू दिखाया जा रहा है। जैसे कि पैनल पे आपको दिखाया था कि हमारी ये लेफ़्ट साइड की 3 लाइट्स हैं। नीचे इसकी जो ये लाइट है ये हमारे कॉन्टैक्टर की है, ये वाली। ये हमारा मॉड्यूल है जिस पे हमारे वोल्टेज वगैरह और हमारे एम्पेयर शो होते हैं। ये जनरेटर साइड की लाइट्स और ये कॉन्टैक्टर्स की, जनरेटर की, ये वापडा की। यहाँ पे इमरजेंसी पुश बटन, ये दीवार के लॉक हैं। ये रेन कवर ऊपर बना हुआ है। ये फ्रंट डोर है और यहाँ पे मिरर लगा हुआ है। और ये इस तरह से हमारे वॉल माउंटिंग है। नीचे हमारा ये स्टैंड बना हुआ है। ये इसकी इनसाइड की ड्राइंग है। इसमें हमारे ब्रेकर्स, हमारे रिले, टर्मिनल ब्लॉक आ जाते हैं। ये हमारे 3 ब्रेकरों की
यहाँ पे इंटरलॉक आ जाती है मैकेनिकल। ये इसका नीचे वाली बस बार का ये लोड साइड है। यहाँ पे हमारे ये 3 सीटी हैं शो हो रही हैं, ये लोड कॉमन हुआ है। ये 3 ब्रेकर लगे हैं और ये 2 कॉन्टैक्टर लगे हैं। ये वापडा साइड का है और ये जनरेटर साइड का है और ये इसका साइड व्यू है जिसमें हमारी साइड से मैकेनिकल इंटरलॉक जो है इन ब्रेकर्स की ये शो हो रही है। ये इसका वीवर्स सामान है जो हमने 150 kVA के ATS पैनल में यूज़ किया था। तो अभी हम इसकी दूसरी ड्राइंग जो कंट्रोल की और पावर की है वो भी आपको दिखाते हैं। तो वीवर्स ये इसकी पावर की डायग्राम आ गई। ये हमारे यहाँ पे इनकमिंग वापडा के आगे 3 फेज़ ड्राइंग में वैसे इन्होंने 2 शो करवाए हैं, वैसे ये 3 फेज़ हैं। यहाँ से ये हमारे इंटरलॉक मैकेनिकल आ गई तीनों ब्रेकर्स की। ये हमारा ATS का आ गया वापडा जनरेटर के कॉन्टैक्टर्स का। यहाँ पे वापडा की इनकमिंग, यहाँ पे जनसेट की इनकमिंग और यहाँ पे लोड हमारा ये हमारा लोड का ATS का ब्रेकर है। ये ब्रेकर यहाँ से हमारा वापडा की इन साइड का है और ये हमारा यहाँ से जनरेटर बाईपास का है। जनरेटर बाईपास, ATS और वापडा बाईपास, ये हमारे 2 कॉन्टैक्टर्स के हैं जिनके मैग्नेटिक शो हो रहे हैं। ये हमारी इंटरलॉक होती है, ये हमारी मैकेनिकल इंटरलॉक होती है तीनों ब्रेकर की कि एक टाइम पे तीनों का एक लोड आगे जाए। और ये हमने आउटपुट्स पे अपने सीटीज़ और मीटर्स वगैरह लोड की वायर पे ये डाले हुए हैं। तो ये हमारी इंडिकेशन लाइट्स हो गई, एम्पेयर मीटर्स वगैरह हो गए, सारे वोल्ट मीटर हो गए, ये नेगेटिव के साथ शॉर्ट कर दिया। तो वीवर ये तो इसकी हो गई पावर की डायग्राम ATS की। अभी हम इसकी कंट्रोल की भी ड्राइंग आपको दिखाते हैं। तो डियर व्यूअर्स ये इसकी इनकमिंग की वापडा की यहाँ पे सप्लाई आ रही है। ये हमारे सिंगल पोल ब्रेकर 3 लगे हुए हैं और यहाँ से फिर ये हमारी इंडिकेशन लाइट्स की तरफ हमारी सप्लाई जा रही है। ये हमारी यहाँ पे 3 लाइट्स वापडा की लग गई। यहाँ से नीचे ये न्यूट्रल की इनको सप्लाई मिल गई तीनों को। ये हमारी यहाँ पे वापडा की आ गई और ये हमारा कॉन्टैक्टर आ गया यहाँ से, जो कि यहाँ से वापडा का फेज़ लिया। ये हमने रेड फेज़ उठाया, एक सिंगल पोल हमने ब्रेकर लिया, उसमें से हमने गुजारा। उसके बाद हमने एमरजेंसी पुश बटन में से गुजारा, फिर हमने रिले में से इंटरलॉक दी और ये कॉन्टैक्टर की फिर हमने जनरेटर की जो है इंटरलॉक वो यूज़ की K2 की। K2 हमारा है जनरेटर का और K1 हमारा वापडा का है। तो ये हमारा वापडा का जाके पूरा हो गया। अगर हम एमरजेंसी पुश बटन दबाते हैं तो ये हमारा कॉन्टैक्टर निकल जाएगा। वो अगर हमारी ये रिले का कॉन्टैक्ट ओपन होता है तब भी ये हमारा ओपन हो जाए, और अगर हमारा K2 ओपन होता है तब भी ये हमारा कॉन्टैक्टर ओपन हो जाए। ये सारी हमने सीरीज़ में यहाँ से वायर कनेक्ट की हैं। तो ये तो वीवर ये हमारा जो है 7 नंबर पॉजिटिव है, जो कि वापडा की हमारी मॉड्यूल की 4520 की तरफ से आनी है, और ये मेरी नेगेटिव है जिससे ये हमारी रिले R1 ऑन हो जाती है। और जैसे हमारा मॉड्यूल से R1 की सप्लाई आती है तो ये रिले ऑफ हो जाती है। तो R1 और R2 ये दोनों जब ऑन हो तो समझें जनरेटर का कॉन्टैक्टर लगेगा, और जब ये दोनों ऑफ हों तो वापडा का कॉन्टैक्टर लगेगा। डीप सी इसी तरह ही काम करता है। जब हमारी ये दोनों रिले ऑफ होती हैं, इवन हमारी बैटरी भी उतरी होती है, तो हमारी वापडा का कॉन्टैक्टर लगा होता है, क्योंकि ये नॉर्मली क्लोज में यूज़ हो रहा होता है रिले के। तो नेक्स्ट व्यूअर्स इधर चलते हैं। तो ये हमारे जनरेटर के आ गए 3 फेज़ वाया ब्रेकर्स। तो यहाँ से फिर हमारी ये तीनों की टर्मिनल ब्लॉक से सप्लाई होती हुई इधर आ गई 3 लाइट्स पे। यहाँ की न्यूट्रल ये हमारी नीचे कॉमन आ गई। उसी तरह फिर ये हमारे जनसेट की यहाँ पे लाइट्स आ गई, जनसेट ऑन की।
और असल जो है ये यहाँ से हमारा एक फेज़ आया, ये हमारा वाया ब्रेकर होते हुए इमरजेंसी स्टॉप होते हुए यहाँ पे ये देखिए R2 ओपन है, और जबकि यहाँ पे R1 हमारी क्लोज़ है। तो इससे हमारी R1 और R2 जो है आपस में इंटरलॉक होती है। जब ये हमारी ऑन होती है तो ये मेरी ऑफ़ होती है, और ये मेरी ऑफ हालत में कंटैक्टर को ऑन करती है, और ये ऑन हालत में कंटैक्टर को ऑन करती है, आपस में इंटरलॉक होती है। और मॉड्यूल में एक साथ ही ऑफ होती हैं, एक साथ ऑन होती हैं। ऑन होने पे जनरेटर कंटैक्टर हमारा लग जाता है, और K1 जो है हमारी इलेक्ट्रिकल इंटरलॉक है ज़ैलरी कंटैक्टर इसकी, ये ऑफ़ होगा तो ये मेरा ऑन होगा, अगर ये ऑन है तो ये ऑफ़ रहेगा। और इसी तरह ये मेरी 6 नंबर जनरेटर की जो मॉड्यूल से आ रही है पॉजिटिव, ये वो है, और ये नेगेटिव हमारी बैटरी की, और ये 12 वोल्ट DC की रिले है। तो अगर कोई चीज़ की आपको विवरण ना समझ आई हो तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।